नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है नया जन्म। आइए सुनते हैं कहानी को। श्रेया आज अचानक एक ऐसी पगडंडी पर आ खड़ी हुई थी जहां कोई ज़बरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था, जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से। श्रेया एक खूबसूरत नवविवाहिता है जिसने सूरज से विवाह किया है। समय अपने अतीत के दुखदाई पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 महीने पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। श्रेया पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकलकर सूरज व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम अजय को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय धक सा रह गया। श्रेया के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण अजय को घर में प्रवेश और सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बिठाया और श्रेया को चाय नाश्ता लाने के लिए कहा। श्रेया तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसको उसकी आंखों में एक अजीब सा डर लगने लगा था। यूँ तो श्रेया और अजय की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब श्रेया उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वो उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही ना करने देती, परंतु वो अपने पति और ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाने अंदर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत की स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में फिर से जीवित होने लगी। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो ना जाने कब अजय की ओर से एक तरफा प्यार में बदल गई थी। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी, पर समय के साथ श्रेया के लिए अजय के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने श्रेया को कभी नहीं लगने दी। ये तो लड़कियों को लड़कों मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत ही हो जाता है, मगर श्रेया कभी अजय के मन की थाह ना पा सकी। शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो तो किसी और का ही हाथ थामने के सपने देख रही थी। उसे अपने जीवन साथी बनाने का वचन भी दे चुकी थी। हरिंदर और वो 4 सालों से एक दूसरे से प्रेम की डोर से बंधे थे। दोनों एक दूसरे से प्रति पूर्णतया समर्पित थे और विवाह करने के पीछे पड़े हुए थे। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के लिए राजी ना थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास कई महीनों से जारी ही थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की कड़वाहट मिटने का नाम नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने ही लगा था कि कुदरत ने श्रेया के मुंह पर करारा तमाचा मारकर उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला था। हरिंदर की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु ने श्रेया के उजियारी जीवन को दुख के बादलों में पूरी तरह से घेर लिया। लगा कि श्रेया की जीवन नैया डूब ही गई। काल के भंवर में सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले ही कुदरत ने उसको उजाड़ कर रख दिया था। इस हादसे से श्रेया बुरी तरह से टूट चुकी थी, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं होता। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग व प्रेमपूर्ण अथक प्रयासों से श्रेया अपने दिनचर्या में लौटने लगी। ये कहना तो उचित नहीं होगा कि उसके जख्म भर गए थे, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदाई निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया था कि उसने ऐसा अन्याय क्यों किया है उसके साथ। साल भर बाद श्रेया के लिए सूरज का रिश्ता आया तो उसने माँ पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए और उन्हें चिंता से मुक्त करने के विचार से बिना किसी उत्साह या भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में ना हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है, अतः श्रेया ने हाँ कहना ही उचित समझा। उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के लिए प्रयास किए बिना विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। अजय, जो कि श्रेया के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिसका श्रेया के लिए कोई वजूद भी नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। श्रेया और उसके माता पिता ने जब इससे इनकार किया, स्थिति समझने का प्रयत्न किया,
तो उसका हिंसक रूप देखकर वो लोग दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वो सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठा था। उसने काफ़ी हंगामा किया। उसकी श्रेया के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सुनकर श्रेया के पिता ने पुलिस और रिश्तेदारों के सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफ़ी देर बाद वातावरण में बड़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह है कि न कोई अनहोनी की आशंका में डटे रहे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाज़ आने के कारण श्रेया की अतीत यात्रा भंग हुई और वो बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास, ससुर और सूरज तीनों के चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। श्रेया चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा है उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। अजय तेज व गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और श्रेया के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। अजय बेखौफ श्रेया के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। साथ ही साथ अन्य पुरुषों से संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए न जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। अजय एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो श्रेया के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प की समान है, जिसे यदि कोई और कारण ही अनचाहे चाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। श्रेया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय और चिंता के मिश्रित भागों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिल की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक मानो रुक सी गई हो। मैं क्या करूं? उस पर श्रेया के क्रोध के भाव सातवें आसमान को छू रहे थे कि यदि कोई उसे उस समय तलवार लाकर दे देता तो वो अवश्य ही अजय का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वो जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो तो शायद पूरा हो चुका था। श्रेया के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल श्रेया को लगा कि काश ये धरती फट जाए और वो इसमें समा जाए। अजय ने जो कुछ भी कहा वो कोरा झूठ था, पर वो ये सिद्ध कैसे कर पाएगी? उसकी और उसके माता पिता की समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? सूरज ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास टूट गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वो किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वो भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय ही कितना हुआ था। अभी तो वो ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी, जो इस तूफान के थपेड़े को सह जाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे ये सिद्ध कर सकती है कि वो पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब श्रेया ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही है। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने स्वयं की ओर देखा। दोनों उसका चेहरा भी क्रोध से देख रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब अजय के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि सब झूठ है, वो पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं। तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति गंभीर थी, सब कुछ समाज और कल्पना से परे। श्रेया घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत होगा? परंतु उसके बाद जो हुआ वो तो वास्तव में ही कल्पना से परे ही था। श्रेया ने ऐसा दृश्य न कभी पहले देखा था और ना ही सुना। श्रेया के ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू होकर उन्होंने अजय को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की है तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की ज़िंदगी हवालात में काटोगे।
फिर सूरज और ससुर ने अजय को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने श्रेया के सिर पर हाथ रखकर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। अगर ये पागल आदमी तुम्हें मिलने या फ़ोन कर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच के तुरंत ही हमें बता देना। सासू माँ प्यार से श्रेया को गले लगाकर चुप कराने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी श्रेया से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित श्रेया ने सूरज की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े ही माना है, जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं। ये सम्मान प्यार का है, इतिहास का नहीं। श्रेया घंटों तक रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची कुछ बुरी यादें भी बह गई। हरिंदर की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न की ये अन्याय क्यों हुआ, इसका उत्तर भी आज उसे मिल गया था। सूरज की संगिनी बनकर, सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले, माता पिता पाकर स्त्री का सम्मान करने वाले कुल की बहू बनकर, नहीं बेटी बनकर, आज वो बहुत ही प्रसन्न थी। उसे मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ऊपर वाले ने उसे नया जन्म ही दे दिया हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।